नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस महानगर ने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी कल 5 फरवरी को सुबह 9 बजे रामगढ़ चुटुपालू घाटी से यात्रा शुरू होगी, जिसके बाद ओराब मांझी स्थित इरबा में बुनकर समाज के साथ संवाद होगा। संवाद कार्यक्रम के बाद विकास बूटी मोड़ बरियातू होते हुए न्याय यात्रा दोपहर 1 बजे के आसपास कार्यक्रम स्थल शहीद मैदान पहुंचेगा। हालांकि इस यात्रा के दौरान रांची में कोई भी रोड शो की इजाजत नहीं मिली है। राहुल गांधी की सभा के बाद मानव श्रृंखला बनाकर रांची जिले के बॉर्डर तक लोग राहुल गांधी का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद राहुल गांधी खूंटी के लिए रवाना होंगे और रात्रि विश्राम उनका खूंटी में होगा। वहीं देवघर में बाबा मंदिर में लगे मोदी मोदी के नारे पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस महानगर अध्यक्ष कुमार राजा ने कहा कि बीजेपी के असली चरित्र है कि जब भी कांग्रेस या फिर बीजेपी के खिलाफ किसी नेता का कोई दौरा हो तब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पहली पंक्ति में भेजा जाता है ताकि वो नारा लगा सके। लेकिन इतना स्पष्ट है कि राहुल गांधी की यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है वह ऐतिहासिक बदलाव की ओर इशारा कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसका प्रवेश आप जान रहे हैं कि आज रामगढ़ में है और कल राजधानी रांची में इसका प्रवेश आगमन हो रहा है। बहुत ऐतिहासिक शहादत स्थल जो है टिकैत उमराव जी का और शेख भिखारी जी के शहीद स्थल से ये रांची जिला में प्रवेश हो रहा है। वहाँ पर वो नमन करते हुए ये यात्रा के जो रूट है वो ओरमांझी होते हुए इरबा में बुनकरों से संवाद करेंगे, स्थानीय लोगों से भी वहाँ बात करेंगे और वहाँ से बूटी मोड़ बरियातू होते हुए हरमू बाईपास रोड होते हुए शहीद मैदान में ये सभा में तब्दील होगी और वहाँ पे बड़ी सभा होगी। पूरे ज़िले के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता और तमाम जो संगठन के लोग हैं जो हमारी विचारधारा के साथ है, राहुल जी की न्याय यात्रा के साथ हैं, सभी लोगों का उसमें समावेश होना है। आप जानते हैं कि इस यात्रा के जो बड़े उद्देश्य हैं वो 5 बड़े उद्देश्य हैं। एक तो बेरोजगारी का मुद्दा है जो युवाओं का विषय है, स्त्रियों का महिलाओं के हक अधिकार की बात है, बेरोजगारी का विषय है, भागीदारी की बात है और मूल रूप से जो सबसे बड़ा विषय है कि देश में जो राजनीतिक हालात हैं, जो राजनीतिक मर्यादाओं का जो चीरहरण प्रत्येक दिन भाजपा और केंद्र की सरकार के द्वारा अपने विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं का बेजा दुरुपयोग करते हुए जो राजनीतिक तो ताना बाना है, जो मर्यादाएं हैं, जो लोकतंत्र का प्रत्येक दिन गला घोंटा जा रहा है, उसके खिलाफ इस यात्रा का शंखनाद हुआ है। एक तरह से ये राजनीतिक यात्रा तो बिल्कुल पूरी तरह से हम लोग नहीं कहेंगे, ये एक तरह से व्यवस्था परिवर्तन की यात्रा है और इस न्याय यात्रा को देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई के रूप में लोगों ने इसको लिया है। एक बड़ा तबका देश का, समाज का दबी जुबान जिस बातों को कहता था, राहुल गांधी ने आज की जो प्रासंगिक विषय है उसको मुखरता से रखा है और कोई भी बड़ा नेता आज के समय में उनके द्वारा समय समय पर जो बातें देश की जनता को कही गई, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे नोटबंदी का विषय हो, चाहे वो लॉकडाउन के कंट्रोलिंग मैनेजमेंट की बात हो और बाद में जो आर्थिक जो चीज़ें हैं देश और देश की जो संसाधनों को जो लगातार केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो देश के संसाधनों को कुछ चंद उद्योगपति मित्रों को दिए जा रहा, ये सारे विषय अलग अलग स्थानों पर उठाए जा रहे हैं। ये यात्रा रांची में एक बड़ी ऐतिहासिक यात्रा के रूप में जानी जाएगी और जिसके गंभीर राजनीतिक परिणाम आने वाले में समय में देखे जाएंगे। इसके ऐतिहासिक आपको परिणाम भविष्य में दिखेंगे। देश में एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो बड़ी विपक्ष के रूप में देश की जो प्रासंगिक विषय है उसको लड़ रही है। मोदी सरकार आज के समय में जो बेजान शक्तियाँ अपने में समेट कर अपने संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा प्रत्येक दिन जो देश में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर, उसके खिलाफ भी ये यात्रा है। और जिस तरीके से इस देश में राजनीतिक और सामाजिक माहौल में बदलाव देखे गए थे, जिस तरीके से लोग वापस से जो प्रासंगिक मुद्दे हैं इस देश के उस पर चर्चा करने लगे थे और जितना प्यार और समर्थन इस यात्रा को मिला था, उसी यात्रा की दूसरी कड़ी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये न्याय यात्रा राहुल गांधी इस देश के नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, न्याय के लिए निकले हैं। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। एक बात मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि आखिर ये मणिपुर से क्यों शुरू की जा रही है। आप देखेंगे कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से मणिपुर अलग थलग पड़ा हुआ लगता ही नहीं हो कि भारत के नक्शे का वो हिस्सा है।
आइसोलेट कर दिया गया था, मीडिया इंटरनेट सब प्रतिबंधित कर दी गई थी। इसी बीच गलती से एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ जिसने कि हमारे देश को हिला के रख दिया, पूरे दुनिया में शर्मसार कर दिया। भारतवर्ष जहाँ की महिलाओं को माता का, भगवान का रूप माना जाता है, वहाँ एक महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार का वीडियो सामने आया कि हम सभी हिल गए थे। एक वीडियो था, न जाने कैसे ऐसे वीडियो वहाँ पे बने होंगे, कितना महिलाओं की इज्जत गई, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने की जान गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 8 सेकंड का समय दिया इसके संबोधन में, वो भी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के इतने इस मुद्दे को उठाने के बाद। इस यात्रा के माध्यम से राहुल जी, कांग्रेस पार्टी उन लोगों को बताना चाहती है, मणिपुर के लोगों को, इस देश के लोगों को, जहां कहीं देश में अत्याचार होगा, जहां लगेगा कि सरकार आपके साथ नहीं है, कोई नहीं है, हम कटिबद्ध है उस जगह पे, उस समाज के साथ, उन लोगों के साथ, उस प्रदेश के साथ, उस शहर के साथ खड़े होने में जिनको की तकलीफ है, और हम उनकी आवाज़ बन के लड़ते रहेंगे। आप सभी को पता है यह यात्रा 2 दिन पहले पाकुड़ से झारखंड में एंट्री कर चुकी है। भारी जन सैलाब उमड़ा, संभालना मुश्किल हो रहा है। देवघर में राहुल जी ने पूजा भी किया। रांची महानगर की अगर बात करूं तो शेख भिखारी द्वार से अंदर आते हुए बूटी मोड़ से करमटोली चौक, राजभवन, रातू रोड चौक, अरगोड़ा चौक, बिरसा चौक, शहीद मैदान, यहाँ तक जाएगा। शहीद मैदान में एक बड़ी जनसभा है और मुझे लगता है जैसा प्यार समर्थन आप सभी का मिला था भारत जोड़ो यात्रा को झारखंड में जब हम लोगों ने किया था, उसमें भी आप सभी का बड़ा सहयोग था। उप यात्रा जो निकाली थी, इस यात्रा के बाद भी आपका पूरा